जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 5वें स्कंद का 20वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनी। प्लक्ष आदि 60 द्वीप का वर्णन सकल सुनाए, लोकालोक पहाड़ की व्याख्या कही बताए। सुनी। श्री सुखदेव जी बोले, अब यहाँ से आगे प्लक्ष आदि द्वीपों के वर्ष विभागों को वर्णन करते हैं। यह जम्बू द्वीप लाख योजन परिणाम का है और खारी समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसी प्रकार पहले पहले द्वीप से दूसरे दूसरे द्वीप उत्तरोत्तर दुने लंबे चौड़े हैं। इनसे परे 2 लाख योजन लंबा चौड़ा प्लक्ष द्वीप है। इतने ही परिमाण के ईख के रस से समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप के नाम को प्रसिद्ध करने वाला जामुन के पेड़ जैसा लंबा चौड़ा प्लक्ष यानी बड़ का वृक्ष है, जिसमें सुवर्ण जैसी अग्नि चमकती रहती है। उस द्वीप का अधिपति राजा प्रियव्रत का पुत्र इदमजीव है। उसने अपने द्वीप और खंडों के 7 विभाग करके उनको खंडों के नाम वाले ही अपने 7 पुत्र को बांट दिए। 7 खंडों के नाम ये हैं: शिव, अव्यय, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत, अभय। इन खंडों में पहाड़ और नदी 7 ही हैं: मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुवर्ण, हिरण्यशटीव, मेघमाला। ये 7 पर्वत हैं। अरुणा, निर्मला, अंगिरसी, सावित्री, सुभ्राता, ऋषितंभा, सत्यंभरा। ये 7 नदी हैं जिनके जल पान करने से नष्ट हुए रजोगुण और तमोगुण वाले हंस आदि 4 वर्ण हैं। ये वेद त्रय द्वारा सूर्य स्वरूप हरि भगवान की आराधना करते हैं और उनके ही मंत्र का जप करते हैं। प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में वहाँ के लोगों को जन्म से ही सिद्धि होती है। इनके आगे शालमली का द्वीप 4 लाख योजन है और इतने ही योजन के सुरा के समुद्र से घिरा हुआ है। इसका शालमली का नाम करने वाला शालमली का ही वृक्ष है। इस द्वीप में गरुड़ जी का स्थान कहते हैं। इस द्वीप के मलिक प्रियव्रत के पुत्र यज्ञवाहु ने अपने द्वीप के 7 विभाग करके पुत्रों को बांट दिए। खंडों के नाम और पुत्रों के नाम सुरोचन, सोमनास्य, रमणक, देववर्ष, परिभद्र, आपंत्यन, अभिज्ञात। ये 7 एक से ही हैं। इसमें 7 पर्वत है जिसके नाम ये हैं: सौसर, शतपुरंग, वामदेव, कुमुद, मुकुंद, पुष्पवर्ष, सहप्रसूति तथा इसी प्रकार अनुमति, सीने वाली, सहस्त्रवती, क्रुहु, रजनी, नंदा, राका। ये 7 नदी हैं। उस वर्ष के पुरुष जिनका की नाम श्रुतिधर, वीर्यधर, वसुधर, ईशनधर। ये 4 भगवान सोमदेव की उपासना करते हैं और उन्हीं के मंत्र का जप करते हैं। उससे बाहिर उस द्वीप है जो 8 योजन का है। उतने ही योजन के घृत समुद्र से घिरा हुआ है। देवता के इन नाम को प्रसिद्ध करने वाला कुछ स्तंभ है। इस द्वीप का अधिपत्य राजा प्रियव्रत का पुत्र अपने द्वीप के 7 विभाग करके पुत्रों को बांटकर स्वयं तप करने में लग गया। इस
खंड के और पुत्रों के नाम एक से ही हैं। वसु, वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, स्तुतव, वर्त, विवेक्त, वामदेव। इसी प्रकार चक्र, चतुशंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, उद्धरोमा, दरविन, ये 7 इस द्वीप की सीमा के पहाड़ हैं। इसी तरह रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतिविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता, मंत्रमाला, ये 7 नदियां हैं। और कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुल्य, ये 4 वर्ण हैं जो कि अग्निदेव की आराधना करते हुए मंत्र जपते रहते हैं। उस घरतोद से बाहर 16 लाख योजन का क्रौंच द्वीप है और उतने ही योजन के लंबे चौड़े क्षीर समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस द्वीप के नाम को क्रौंच नाम से प्रसिद्ध करने वाला क्रौंच पर्वत है, जो क्रौंच पहाड़ स्कंद जी के आयुधों से घायल हुआ भी क्षीर समुद्र से खींचने पर और वरुण जी से रक्षा किया हुआ स्वास्थ्य हो गया। इसी द्वीप के प्रियव्रत का पुत्र धृतराष्ट्र अपने द्वीप के 7 विभाग करके पुत्रों को देकर स्वयं हरि भगवान के चरणों को प्राप्त हुआ। इन खंडों के तथा पुत्रों के नाम आम, मधुरूह, मेघपृष्ठ, सुधामा, बर्जिष्ठ, लोहितार्ण, वनस्पति, ये 7 एक से ही हैं। और इस खंड के शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपवर्णि, नंद, नंदन, स्रोतभद्र, ये 7 सीमा के पर्वत हैं। इसी तरह अभय, मर्तोंधा, आर्यका, तीर्थवती, वर्ती रूपवती, पवित्रवती, शुक्ला, ये 7 इसी द्वीप में बड़ी बड़ी नदी हैं। और यह पुरुष, ऋषि, दरविन और देव के 4 वर्णन हैं। ये सर्वदा वरुण देव की हाथ जोड़कर आराधना करते हैं और वरुण देव के ही मंत्र को जपा करते हैं। इस शिरोदक से बाहर शाकद्वीप है। यह 32 लाख योजन का है और इतने ही योजन के दही के समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस शाकद्वीप नाम को प्रसिद्ध करने वाला एक शाक का वृक्ष है। इसमें भी प्रियव्रत राजा के पुत्र ने अपने द्वीप के 7 विभाग करके पुत्रों को दे दिए हैं। इन 7 खंडों के तथा पुत्रों के नाम यह हैं: पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्राणिक, चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वधारा। इसमें 7 ही सीमा के पर्वत हैं, जिनके नाम ईशान, उरुशंग, बलभद्र, शतकेशर, सहस्त्रोत, देवपाल, महानस हैं। उसी तरह अनाधा, आयुर्दा, अभयपृष्टि, अपराधिता, पंचनदी, सहस्रुति, निजघृति, ये 7 बड़ी बड़ी नदी हैं तथा इन वर्ष में ऋतवर्त, सत्यवर्त, दानवर्त, अनुवर्त, ये 4 वर्ण के पुत्र हैं, जो कि वायु रूप भगवान का पूजन करते करते हैं और उनकी स्तुति करते रहते हैं। इस दधी समुद्र के बाहर पुष्कर द्वीप है, जो कि 64 योजन का है और इतने ही योजन के स्वादु समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ वृहद पुष्कर नाम का ब्रह्मा जी का
आसन है। उस द्वीप के बीच में मानसोत्तर नाम का 10,000 योजन ऊंचा पर्वत है, जिस पर चारों दिशाओं में इंद्र आदि देवताओं की 4 पुरी है। उनके ऊपर सूर्य नारायण के रथ का पहिया घूमता रहता है। इस द्वीप के मालिक प्रियव्रत के पुत्र वितिहोत्र ने अपने द्वीप के 7 हिस्से कर अपने रमण धातिका नाम के 2 पुत्र को बांट दिए और स्वयं भगवान का पूजन करते रहते थे और उन्हीं के मंत्र को जपते थे। श्री सुखदेव जी बोले, इस शुद्ध समुद्र से बाहर लोकालोक नाम का पर्वत है। इस शुद्धोदक से परे मानस और उत्तर मेरु के बीच के समान 1,7.5 लाख योजन लंबी चौड़ी भूमि है, जहाँ पर्वत भी रहते हैं। इस भूमि से परे दर्पण जैसी चमकीली सोने की जमीन है, जो कि 8,39 लाख योजन में फैली है। इसमें प्राणी नहीं रहते। इन भूमि में पटका हुआ पदार्थ फिर मिलता नहीं है, भूमि में समा जाता है। लोकालोक पर्वत तीनों लोकों की मर्यादा का पर्वत है। इस पर्वत की रोक से ही सूर्य आदिकों की किरणें नीचे की ओर झुकती रहती है। यह सुमेरु पर्वत के एक तरफ 12.5 योजन का है और दूसरी तरफ भी इतना ही है। इस पहाड़ के ऊपर चारों दिशाओं में 4 दिग्गज है, जिनके नाम ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन, अपराजित ये हैं। ये ही लोगों को डांटे हुए है। इस पर्वत पर इन दिग्गजों और इंद्रादिकों के अनेक प्रकार के पराक्रमों को रचना के लिए तथा लोगों की रक्षा करने के लिए एक कल्प पर्यंत भगवान विराजते हैं। इन लोकालोक पर्वत से परे तो कहते हैं कि ब्राह्मण के पुत्रों को लाने के समय श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए योगेश्वरों की विशुद्ध गति को दिखलाया था। 20वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 21वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले।